हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज के इस वीडियो हम लोग दो टॉपिक लेकर आया हूँ, दोनों आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बेसिकली फ्रेंड्स, ये दोनों टॉपिक अपने अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखिए, यहाँ पे जो भी मैंने पॉइंट्स लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है और वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ों को इसमें इंक्लूड नहीं किया है ताकि आप एक्स्ट्रा चीज़ों को याद रखें, अपना टाइम वेस्ट करो। और यहाँ पे मैं लिख करके आपको नहीं, जो कि टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता हूँ। बुक में दिया गया, अगर आपको इससे ज़्यादा याद रखना है तो बुक आप देख सकते हो, लेकिन अगर आप इतना याद रखते हो तो बुक में जो चीज़ें दी गई है, जो इसमें एक्स्ट्रा लिस्ट है, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इस वीडियो को एंड तक ख़त्म कर लीजिए, बाकी सारी चीज़ें आपके माइंड में होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखिए, बात करेंगे यहाँ पे आंतरिक मंत्रिमंडल, और यहाँ पे एक लिस्ट है स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल। आंतरिक मंत्रिमंडल जो है वो लॉर्ड वेवेल के समय में बनाया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे लॉर्ड वेवेल साहब ही थे, लेकिन जो गवर्नर थे वो अध्यक्ष थे, लेकिन उपाध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पे चुना गया था। देख सकते हैं, उपाध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू को इसमें चुना गया था, और जवाहरलाल नेहरू को और भी कुछ विभागें दी गई थी, जैसे विदेशी मामले की देखरेख इनको करना था, राष्ट्रमंडल का देखरेख भी इन्हीं को करना था। ठीक है, हम उधर बाद में चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये बनेगा या फिर पूछा जा सकता है कि आंतरिक मंत्रिमंडल का गठन जो है वो कब किया गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि आंतरिक मंत्रिमंडल का जो गठन है वो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ये डेट आपके माइंड में याद रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आंतरिक मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। अब बात करते हैं कि इसमें टोटल सदस्य कितने थे। तो एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, दोनों को अगर हम काउंट कर लें, यानी एक अध्यक्ष थे, एक उपाध्यक्ष थे, और साथ में 13 और सदस्य थे। टोटल अगर हम बात करें तो इसमें 15 सदस्य थे। ठीक है, 15 सदस्य थे, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि इसमें मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे, तो 5 जो सदस्य थे वो मुस्लिम लीग से थे, मुस्लिम लीग से थे। ठीक है, 5 सदस्य मुस्लिम लीग से थे, ये भी याद रखिएगा। यानी टोटल इसमें 15 सदस्य थे, जिसमें से 5 सदस्य मुस्लिम लीग से थे। ठीक है, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट आपका हो जाता है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को कौन सा विभाग दिया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय था, सूचना और प्रसारण मंत्रालय था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। राइट, उसके बाद आते हैं बलदेव सिंह। बलदेव जिनके पास बल होगा वही तो रक्षा करेंगे, तो बल यहाँ से बल से रक्षा करते थे वो, बलदेव सिंह, रक्षा मंत्रालय इनके पास था। ये सभी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। अब देखिए जॉन मथाई। जॉन मथाई कौन थे? तो इनको मिला था उद्योग एवं आपूर्ति जो मंत्रालय थे, उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय इनके पास था। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, इनको शिक्षा मंत्रालय दिया गया था, शिक्षा विभाग इनके पास था, सी राजगोपालाचारी के पास। तो ऊपर से 5 चीज तो आपको अच्छे से याद रखना है। और हमेशा देखिए एकदम वीवीआई आपका होता है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय इनके पास था। क्या था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय इन्हीं के पास था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आसफ अली के पास रेलवे मंत्रालय था, आसफ अली के पास रेलवे मंत्रालय था। और जगजीवन राम श्रम, ठीक है, श्रम मंत्रालय जगजीवन राम के पास था। अब मैंने यहाँ पे एक जो कि एरो का निशान लगाया, क्यों वो समझ लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मुस्लिम लीग में 5 सदस्य थे, तो ये जो आप 3 सदस्य यहाँ पे देख रहे हैं वो मुस्लिम लीग के सदस्य थे। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि आंतरिक मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग कब शामिल हुए? जब ये गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, तब उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ था, मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे। बाद में, यानी करीब आपका बताता हूँ डेट, वो डेट था आपका 26 अक्टूबर 1946 को जाकर के इसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्य ऐड हुए थे। ठीक है, 26 अक्टूबर 1946 को, देखिए गठन सितंबर में हुआ था, लेकिन 26 अक्टूबर को इसमें मुस्लिम लीग जाकर के शामिल हुए। वेवेल ने बहुत सारे तरीकों को अपनाया, उसके बाद जाकर के इसमें ये शामिल हुए थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पे बात करते हैं कि मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों में से 3 सदस्य ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन है? तो सबसे पहला जो कि लियाकत अली खान, जो है इनको वित्त विभाग दिया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। संचार विभाग इनके पास था, संचार विभाग अब्दुल रब नस्तर के पास था, अब्दुल रस नस्तर के पास था संचार विभाग। उसके बाद गजानतर अली खां के पास स्वास्थ्य विभाग था, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 3 जो चीज़ें हैं, मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे, लेकिन उनमें से आपको बस 3 चीज़ों को ही याद रखना है, वित्त विभाग, संचार विभाग और एक हो गया आपका, ये देख रहे हैं स्वास्थ्य विभाग। वित्त विभाग किसके पास था? लियाकत अली खां। और अगर हम बात करें संचार विभाग किसके पास था? संचार विभाग बस सिंपल सी भाषा में रब को याद रख लीजिए, रब नस्तर थे। और स्वास्थ्य किसके पास था? तो स्वास्थ्य हम यहाँ पे गजानतर, ठीक है, गजानतर। तो आई होप की पॉइंट से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आई होप कि आपका ये सारा डाउट्स क्लियर है यहाँ पे। और इसमें से जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है आंतरिक मंत्रिमंडल से, वो आपके माइंड में हमेशा याद होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपके माइंड में अच्छे से ये सेट हो जाए। देखिए, आंतरिक मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड वेवेल, उन्हीं के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। इसके उपाध्यक्ष के रूप में हम देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू को मिला था। और जवाहरलाल नेहरू के पास और भी विभाग थे, जैसे विदेशी मंत्रालय था, राष्ट्रमंडल था, ठीक है। उसके बाद हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा विभाग दिया गया था? गृह मंत्रालय या फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। उसके बाद कौन से आते हैं? 3rd नंबर पर हम यहाँ क्या लिखे? जॉन मथाई। तो जॉन मथाई के पास उद्योग और आपूर्ति की मंत्रालय थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बलदेव सिंह, मैंने बताया कि बलदेव बल के साथ ही रक्षा कर सकते हैं, यानी कि रक्षा मंत्रालय इनके पास था। सी राजगोपालचारी के पास शिक्षा विभाग था। उसी तरह से हम आगे बढ़े, राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य और कृषि विभाग दिया गया था। आसफ अली को रेलवे मंत्रालय दिया गया था, ठीक है। बाबू जगजीवन राम जो थे, इनको श्रम मंत्रालय दिया गया था। और बाकी मैंने 3 आपको बता दिया। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट्स, यानी दूसरा इसका पार्ट जो होता है, ये आपका आज़ादी के पहले गठन किया गया था आंतरिक मंत्रिमंडल, जो कि कैबिनेट मिशन के तहत इसको गठन किया गया था। अब बात आता है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, यानी जब भारत हमारा स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया, तो उसके बाद जो मंत्रिमंडल गठन किया गया, उसमें किन लोगों को कौन सा विभाग दिया गया था, वो हमें याद रखना। थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन अगर आप अच्छे से दोनों चीज़ों को एक साथ देखेंगे तो ये आपके माइंड में अच्छे से याद हो जाएगा और कन्फ्यूजन्स नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें जो JLN थे, यानी जवाहरलाल नेहरू जो थे, इनको कौन सा विभाग था? इसमें तो उपाध्यक्ष थे, क्योंकि ये लॉर्ड वेवेल के नेतृत्व में बनाया गया था, तो वो खुद अध्यक्ष थे और इनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन आज़ादी के समय ये कौन थे? प्रधानमंत्री थे, ठीक है। आज़ादी के पहले ये जो थे, यानी कि आज़ादी के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। और इनके पास वही मंत्रालय भी थे, राष्ट्रमंडल और विदेश मामले के जो थे वही देखते थे, पहले भी और अभी भी, ठीक है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल में भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। गृह मंत्रालय पहले भी इनके पास हुआ करता था, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी थे इनके पास। लेकिन इसमें एक नया चीज़ आया, राज्यों के मामले भी यही देखरेख करेंगे, ठीक है। राज्यों के मामले भी यही देखरेख करेंगे। 3rd नंबर पे हमने यहाँ पे रखा राजेंद्र प्रसाद जी। तो देख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, उसमें भी आपके यही कार्य करते थे, खाद्य और कृषि मंत्रालय थे इनके पास। तो राजेंद्र प्रसाद जी के पास स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में भी इनको खाद्य और कृषि मंत्रालय ही दिया गया था, ठीक है। कन्फ्यूजन्स नहीं करना है। अब उसके बाद आता है, देखिए, उसमें शिक्षा विभाग किसके पास था? सी राजगोपालचारी के पास। लेकिन इसमें कहीं भी सी राजगोपालचारी नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपको पता है कि स्वतंत्र भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे, कौन थे? यही थे, अबुल कलाम आज़ाद। यानी कि शिक्षा विभाग इनके पास था, शिक्षा विभाग। जॉन मथाई के पास उसमें क्या था? जॉन मथाई उसमें जो थे आंतरिक मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति विभाग उनके पास था। लेकिन इसमें रेलवे और परिवहन विभाग इनको दिया गया था, रेलवे और परिवहन विभाग। रेलवे उसमें किसका था? रेलवे विभाग दिया गया था आसफ अली को, लेकिन इसमें रेलवे विभाग जो है जॉन मथाई को दिया गया। उसमें अंबेडकर जी शामिल नहीं थे इसमें, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी शामिल थे, जिनको कानून विभाग या फिर विधि कह सकते हैं, विधि मंत्रालय इनके पास था, ठीक है। बाबू जगजीवन राम उसमें भी थे, उनको उसमें भी आपका श्रम विभाग था, इसमें भी इनमें श्रम विभाग ही दिया गया है। तो ये कोई चीज़ चेंजिंग नहीं है। बलदेव सिंह भी चेंज नहीं है, क्योंकि बल के साथ ही रक्षा करेंगे, तो इनको बस इसी लॉजिक से याद रखिए, दोनों में से कहीं भी आपको बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय ही होगा। अब देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास था उसमें? तो स्वास्थ्य मंत्रालय जो कि कह सकते हैं मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, उनका नाम क्या था? गजानतर, ठीक है, गजानतर अली खां। तो यहाँ पे
राजकुमारी अमृत कौर को दिया गया था, राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये सभी आपको हमेशा देखने को मिलेगा पेपर में, एक भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो अच्छे से याद रख लीजिए। देखिए CH भाभा, CH भाभा अकेले कभी नहीं पूछा जाता, जब भी ये पूछा जाता है CH भाभा तो ये मैच जो होता है, मैच करने के लिए उसमें मिलता है देखने को, ठीक है, 2 3 4 एक ही साथ मैच करना होता है तब मिलता है। CH भाभा वाणिज्य मंत्रालय इनके पास था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद रफ़ी अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई के पास संचार विभाग था, और इसमें संचार विभाग किसे दिया गया था, इसमें संचार विभाग रब नस्तर को, अब्दुल रब नस्तर को दिया गया था। इसमें आता है RK सन्मुखन सेठी, RK सन्मुखन सेठी इसमें जो कि वित्त मंत्रालय इनके पास था, लेकिन इसमें वित्त मंत्रालय लियाकत अली के पास था। ये ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करना, दोनों को एक साथ मैंने इसीलिए रखा है ताकि आप दोनों को एक साथ देख करके याद रख सकें कि किसमें किसको कौन सा विभाग है, ठीक है। और लास्ट हमारा यहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, इनको उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय, इसमें उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, लेकिन इसमें किसको था, तो जॉन मथाई जी को दिया गया था। आप देख सकते हैं उद्योग तथा आपूर्ति। मैंने आपको इतनी बार रिपीट करा दिया कि आई होप कि फ्रेंड्स अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके फिर भी इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो 1-2 बार आप वीडियो को ठीक से सुन लीजिए, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें आपका स्टार्टिंग के जो 2-3 पॉइंट्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। याद क्या रखना है आपको, जेएलएन तो आपको याद रहेगा, सरदार पटेल याद रखिए, और यहाँ पे आप राजेंद्र प्रसाद जी को याद रखिए। शिक्षा मंत्रालय किसके पास था याद रखिए, अम्बेडकर जी के पास क्या था वो याद रखिए। स्वास्थ्य मंत्रालय हमेशा पूछा जाता है, और यहाँ पे हम RK सन्मुखन सेठी वाले भी पूछा जाता है। तो जो मैंने यहाँ पे गोल गोल कर दिया आप उसको अच्छे से याद रखिएगा। अदरवाइज वैसे तो सब याद रखना ही है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा मैंने नहीं दिया है कि आपको वो याद नहीं रखना, कहीं ना कहीं आपको हमेशा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बस आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, ताकि आपको रोज़ाना न्यू वीडियोज़ मिलती रहे। मैं हट जाता हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप इसको बाद में रिवीजन कर सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।